नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस कड़ी में आज का हमारा एक नया एपिसोड और उसकी पहली सीरीज़ की पहला एपिसोड, किसका लगेगा धूल में लठ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। नवीन जी, राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, चर्चाएं हैं, आप प्रयास कर रहे हैं राज्यसभा सांसद बनने का। दो और दो, आप तो हर मैथमेटिक्स को जानने वाला व्यक्ति 4 कहता है, लेकिन आप जो प्रयास कर रहे हैं 2 और 2 4 की बजाय 5 कहने का प्रयास कर रहे हैं। आंकड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी जहां आपको असफलता दिखती है उसके बाद भी आप लगे हुए हैं कि मुझे सफल होना है, और आपका मन में दृढ़ निश्चय की असफलता के लिए भी प्रयास करना चाहिए। क्या नवीन जय हिंद का धूल में लठ लगने वाला है राज्यसभा चुनाव में? देखो, इतने लठ मारेंगे आप, किसी न किसी का तलाक लठ की जो आप है, जब संख्या बढ़ा दोगे ना, धूल है तो धूल में देखो आप लठ अगर कम चलाओगे तो शायद कम लगा। आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तभी होगी ना जितने ज़्यादा लठ चला सको आप। तो चलाओगे कि मैं 50-100 लठ मारेंगे, देखा था तला गएगा, किसी का तला गएगा। जी नवीन जी, राज्यसभा सांसद बनने के लिए 8 विधायकों की आवश्यकता होती है, उनके साइन होने के बाद ही आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। नवीन जी के एक ही विधायक का भी आंकड़ा है जो जग जाहिर है, जिन्होंने खुले तौर पर कहा है। बाकी के 7 का आंकड़ा कैसे जुटाएंगे? क्या अगर 7 का आंकड़ा जुटा लिया, और दूसरी बात नवीन जी, आप बड़े राजनेता रहे हैं, राजनीतिक घराना नहीं लेकिन संघर्ष के रास्ते से राजनेता रहे हैं। जब किसी बिल्डिंग में दरार पड़ जाए और एक कत्ल उसकी टूटनी शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़ा महल भी ढह सकता है। तो आपने एक कत्ल तो आपने शुरुआत कर दी, मुझे लगता है कि 8 का आंकड़ा भी आप छुएंगे। देखो, हम कहते हैं ना कि भाई हम तो पॉजिटिव सोचने वाले हैं, होप है हमारे को तो इस चीज़ की कि हाँ होगा। और मैं तो ये सब कह रहा हूँ, जब पहले नंबर की छुट्टी बोल रखी है तो कोई दंगल में पहलवान लिया हो ना, तो थर तो पहलवान नहीं यार, मैं लड़निया हूँ तो मन नहीं दे दो 10-20 किलो की, मैं और ठंडा हो जाऊँगा। इन्हों का ना यो पहलवान नहीं चाहिए हमने, क्यों भाई? तो वो ठीक नहीं है। और ये हमारी परसों मीटिंग है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कब किसके घर पर जाना है और समर्थन मांगने के लिए जाएंगे, घर पर जाएंगे। अभी तो चलो हमने कम्युनिकेशन के माध्यम से, और मोटी ही बात है कि अगर 21 साल किसी ने संघर्ष किया हो हमारे बराबर तो उसको ले आओ, हम तो हट जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है कि आप लौटोगे नहीं। अब मैं बीजेपी के पास तो जा नहीं सकता कि भाई मुझे समर्थन दो, कैसे जाऊँगा बताओ? विधायक के पास तो जा सकता हूँ बीजेपी के कि भाई मेरे को आप वोटर है, मेरे को वोट दो, लेकिन मैं समर्थन नहीं कह सकता ना, क्योंकि लड़ाई लड़ी है मैंने तो उनकी उसमें। तो विपक्ष के पास ही जाना चाहिए, और वो भी तब आया हूँ मैं तो जब ये बोले कि कोई है ही नहीं। तो मैंने सोचा यार कोई नहीं है, लोगों ने मेरे तक एक तू खड़ा हो जाओ, माँ हो गया। नवीन जी, आप राजनीतिक शीर्ष पर भी गए, किसी पार्टी के राजनीतिक के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, उसके बाद आप संघर्ष के रास्ते को आपने अपनाया, जागरूक को, सरकार को जागरूक करने के लिए आपने निरंतर आंदोलन किए। उसके बाद कुछ टाइम के लिए फिर आप राजनीति से पीछे हट गए, दोबारा से फिर राजनीति के दंगल में आपने वो धूल में लठ चलाने का प्रयास किया। और जैसे आपने बताया कि जब धूल में लठ की संख्या स्पीडली ज़्यादा बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर धूल में लठ लग सकता है। निश्चित तौर पर ये जो इंटरव्यू हम आपके साथ कर रहे हैं, जब चुनाव होगा राज्यसभा का चुनाव, मुझे भी नज़र आता है संभावनाएँ किसी भी तरीके से हो सकती हैं। तो हो सकता है आपके चेहरे की खुशी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 8 का आंकड़ा तो आपकी जेब में है, उसके बाद की रणनीति पे आप चर्चा कर रहे हैं। देखो, मैं तो सबको ही कह रहा हूँ, सारी पार्टियां तक ही है, मेरा पहला हक बनता है विपक्ष को कहना, उसके बाद तो विधायकों को सब तक कहूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अगर आपको लगता है कि जय हिंद ने संघर्ष किया है तो साथ दीजिए, अगर आपको नहीं लगता तो ये भी बता दीजिए कि नहीं दिया, हम तना कुछ नहीं करें। बीजेपी के भी बहुत से उनके फ़ोन आए मेरे पास, वो कह रहे हैं भाई हम तो मानना इस बात ने, तो अब सबसे ज़्यादा तो लड़ाई लड़ी है। तो मैं तो विपक्ष का फ़र्ज़ है, और उनको इतना टाइम वो नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। हो उसका बीजेपी वाला ने दे दिया तो फिर क्या करोगे जी, है ना? आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये विपक्ष को एक मैसेज है कि आप जाग जाओ, कि नवीन जय हिंद आपके पास एक अच्छा उम्मीदवार है। ऐसा ना हो कि ऑफर बीजेपी की तरफ से नवीन जय हिंद के पास आ जाएगी, आप आइए, स्वागत है राज्यसभा में, आपका आसान रास्ता तैयार हो। हाँ, क्यों मेरा हो जाए, कुछ भी हो जाए यार, राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन मैं तो ये मैंने बताया भाई आज़ाद उम्मीदवार हूँ, और विपक्ष से मैं लड़ाई लड़ी है तो फ़र्ज़ बनता है विपक्ष का। बाकी इनकी मर्जी भाई, मैं तो, मेरा बाप दादा तो कोई MLA MP था नहीं, CM था नहीं, हम तो अपने दम पर लड़ाई लड़ी है, विरासत तो कोई है नहीं हमारे पास। और अगर 21 साल के संघर्ष में भी अगर किसी को ठीक नहीं लग रहा है तो फिर ये जो आम घरांगे बालक दौड़े कुर्ते पजामे पहन के मांड दबा के घूमे है ना, तो इनको सोचना पड़ेगा 21 साल, 1 दर्जन केस,
पता नहीं कितनी लाठियाँ खाई हैं, कितनी सरदर्दी ली हैं, उसके बावजूद भी आपका कोई खड़ा नहीं है। फिर कोई ये सब अब आपको पिंडी दाबनी है, किसी के तलवे चाटने हैं, किसी का पानी मारना है, वो ज़िंदगी अलग है। अब मेरे बस की तो ये ज़िंदगी नहीं है। हम तो शान से जीने वाले, मान सम्मान इज्जत से जीने वाले आदमी हैं। हमने ये टुच्ची ज़िंदगी तो जीनी ही नहीं है भाई साहब। और कोई हम 1000 साल का तो पट्टा लिखवा ला नहीं रहे, अपनी ज़िंदगी शान से जियोगे। तो गलती आप करते नहीं। बड़े बुजुर्ग हैं तो बिल्कुल हाथ भी जोड़ लेंगे, पाँव भी पकड़ लेंगे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए जाकर किसी के पाँव नहीं पकड़ेंगे। लोगों के फ़ायदे के लिए पाँव पकड़ के हम छोड़ना भी कौन है, जब तक अगले काम नहीं होगा। लेकिन हमने ये तय कर रखा है ज़िंदगी में, अपने लिए हम कभी ज़िंदगी में खाम खाता ही चमचागिरी स्वार्थ के लिए वो चीज़ अपने बस की नहीं है, हो नहीं पाऊँगा। नवीन जी, जब नज़दीक से आपको देखते हैं ना, आपने व्यवस्था परिवर्तन के लिए, लोगों के लिए, सरकारों को जगाने का, प्रशासन को, आम जनता को भी जागरूक करने का प्रयास किया है। ये जो आप एपिसोड, ये एक यात्रा आपने नई शुरुआत करी राज्यसभा सांसद बनने की, इसमें असफलता स्पष्ट नज़र आ रही है, क्योंकि विपक्ष के पास भी बहुमत नहीं। वो आंकड़ा सरकार कहती है सरकार के पास सही आंकड़ा है, विपक्ष के पास वो आंकड़ा नहीं है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ रास्ता जब चलता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं कोई मंजिल मिलती है। क्या नवीन जयंत इस हार में भी एक इतिहास रचने जा रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए, क्योंकि विधायक, हर व्यक्ति के पास 8 विधायक नहीं हो सकते, क्या कोई ऐसा मन में जुनून है नवीन जयंत के कि भविष्य में कोई किसी को 8 विधायकों की आवश्यकता ना हो, वहाँ के सरपंच, क्योंकि विधायक भी तो सरपंच और जिला परिषद मेंबर और उनसे बने हैं, तो क्या ऐसा मन में कोई ऐसी इतिहास रचने की मनोकामना है? मेरे को लगता है कि कुछ लड़ाइयाँ ज़रूरी नहीं है जीतने के लिए लड़ी जाती है। हार पता होते हुए भी लड़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि हाँ, किसी ने लड़ने की हिम्मत तो दिखाई। बिल्कुल आप खुला ग्राउंड किसी को दोगे तो वो तो सही नहीं है, वो तो कायर कहलाओगे। अब कायर तो नहीं कहलाना चाहते भाई साहब। राजनीति में नवीन जी सेटिंगबाजी बड़ी होती है, पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के सामने होती है। जो आपस में विरोधी नज़र आते हैं वो अंदर खाते, पर्दे के पीछे वो सहयोगी नज़र आते हैं। तो नवीन जयंत इतने चतुर लोगों के बीच में सीधा साधा भोला बाड़ा और भोले का प्रेमी कैसे उनसे 2-4 कर पाएगा? तो वो भोले के हैं ना, भोले अपने आप दिमाग भी देते हैं। और हम सेटिंगबाज नहीं हैं, हम संघर्षबाज हैं, हम संघर्ष वाले बाज हैं। हम सर्कस के शेर नहीं हैं, हम जंगल में लड़ने वाले हैं। हम बौद्धा नहीं, एक है ना, एक बौद्धा सौदा कौन है? योद्धा है। लियाओ पहलवान ने 1 नंबर की छुट्टी, और कुकर बोलो नहीं तो बता दो कोई क्राइटेरिया लियाओ, पढ़ाई का, लिखाई का, संघर्ष का। पैसा नहीं है, लेकिन जी अब पैसा तो अब क्या करना भाई, नहीं है तो नहीं है जी। नवीन जी, आपने जैसे सरकार कहती है कौशल रोजगार निगम बड़ा अच्छा एक व्यवस्था है, गरीबों के बच्चों को रोजगार दे रही है, क्या ऐसा विचार नहीं आता सरकार को एक राज्यसभा सांसद भी कौशल रोजगार निगम के थ्रू भर्ती कर ले, योग्य उम्मीदवार उन मेरिट आ जाए, तो उसमें शायद मेरिट में नवीन जैन सबसे टॉप में हो? मैं तो सब तक हूँ, सरकार तो भी, विपक्ष तो सब तक हूँ। कोई पहलवान लेगा तो जनता देखा दंगल यार। और सर्वे करवा लो भाई साहब, मैंने तो एक बात कही है, सर्वे करवा लो अक्रॉस एरिया, पूरे हरियाणा सर्वे करवा लो, हर जिले में जा करवा लो, हर जाति का करवा लो, जो आपको सूट करता है उस हिसाब का सर्वे करवा लो। और कुछ नहीं, जल्दी करवाना तो पत्रकार हैं अपने हरियाणा में 2-3 हज़ार तो पत्रकार ही हैं, उनमें पता करवा लो, अपना कैंडिडेट तो ला दो। नवीन जी, जब दाग लग जाते हैं शर्ट पे, उसके लिए वॉशिंग मशीन होती है, तो क्या नवीन जैन को ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं मिली जिससे जो अनेकों केस आपके ऊपर, सैकड़ों हजारों केस जो चल रहे हैं, उस वॉशिंग मशीन में आपको डाले और आपके सारे केस साफ हो जाए और आपको राज्यसभा सांसद मिल जाए, पद मिल जाए? महाराज, मेरे पास कोई चोरी चकारी की थोड़ी है, कोई चोरी छेड़ने की थोड़ी है, कोई ज़मीन जायदाद कोई कब्जे के थोड़ी केस हैं मेरे पास। तो मेरे ऊपर तो सारे आंदोलनों के केस हैं, अलग अलग आंदोलनों की लड़ाई लड़ी हुए केस हैं, और कोई केस थोड़ी है मेरे पे भी। कोई इस तरह केस हो किसी तरह मैंने पैसे मांगे हों, हैं मैंने कोई उल्टे काम थोड़ी कर रखे हैं, आंदोलनों के केस हैं, कोई ऐसा केस तो है ही नहीं। वो मैंने नीचा में जितने दिन उनमें जेल में गिरे जा खाता मैं गिरे दिया था। मेरा अंतिम निवेदन, आप बार बार युवाओं को कहते हैं राजनीति गरीब आदमी का, बिना सिफारिशी का, जिसका बाप दादा को MLA MP ना हो उसके लिए नहीं है, लेकिन आपके भी तो ना पैसा, ना MLA MP बाप दादा, और फिर भी आप राज्यसभा के लिए टारगेट कर रहे हो। तो करे जाओ, नू करे, सूखे मारे जाओ, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप 1000 बालक एक लाइन में चलेंगे, एक मान लो थोड़ा हबी निकल गया, हालांकि हम भी बर्बाद में ही, अपनी गिनती है, अपनी कोई गिनती, हम थोड़ी कोई आबाद थोड़ी हैं, टेंट में उड़े तंबू में पड़े हैं,
तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ नौजवानों को कि इनके चक्करों में मत पड़ो, इनके राजनीतिक नेताओं के, पार्टियों के डंडे झंडे मत ठाओ। अपना टाइम आपके पास एक्स्ट्रा पैसा 100-200 करोड़ एक्स्ट्रा है तो फिर अलग चीज़ है। सामान्य घर के बालक को मैं कहूँ अपना खेलो कूदो, अपना काम धंधा करो, अपना 2 रोटी कमाने का अपना घर बचाओ, इस चक्कर में मत आओ। नवीन जी, मेरा प्रश्न वो दब गया था बातों बातों में, जो मैं व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे थे कि 8 विधायक चाहिए, 8 हो नहीं सकते आम आदमी के पास। क्या सरपंच, जिला परिषद मेंबर, क्या इनकी वोटिंग उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, चुनाव आयोग की तरफ ये जाने चाहिए? ये मुझे लगता है कि ये तरीका जो है इसको चेंज होना चाहिए। बहुत पुराना है कि विधायक ये डिसाइड करेंगे। उसमें मुझे लगता है कि अलग अलग तरह के और भी लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। आप सरपंचों करो, चाहे जिला पार्षदों को करो, आप लेक्चरर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, एक्सवाइजेड जो भी है, इस तरह का कुछ होनी चाहिए कि ये कैटेगरी के लोगों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए ताकि वो तो उसका एरिया थोड़ा वाइड हो। मुझे लगता नहीं तो ये बार्गेनिंग और पार्टियां अपने हिसाब से सेटिंग करती हैं, मोटे खेल होते हैं, अब वो तो हमारे पास है नहीं भाई। नवीन जी, मुझे 8 का आंकड़ा आपकी जेब में नज़र आ रहा है, और मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ ऑन कैमरा, आप तो बाकी के आंकड़े के लिए आप इतना ताकत लगा रहे हैं, 8 तो जेब में है। ये जिस दिन डेट नॉमिनेशन किया गया, आप 8 आपके पास है, और निश्चित तौर पर यदि आपका आवेदन हो गया, आप जीतो भी गए, ये निश्चित तौर पर नज़र आ रहा है, ऐसा आंकड़ा नज़र आ रहा है। देखो मेरे पास तो ये जेब रही, ये जेब खाली में कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी 8 क्योंकि 28 भी आ जाए और 38 भी हो जाए, 48 भी हो जाए, जी तो कुछ नहीं। हाँ, ये थे हमारे साथ नवीन जैन जी, जो जिन्होंने संघर्ष को ही अपना रास्ता अपनाया। जो आसान रास्ता था उसको इन्होंने इग्नोर किया। देखने वाली बात होगी क्या नवीन जैन का ये धूल में लठ लगने वाला है या नहीं, ये भविष्य के गर्व की बात है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।